हेलो बच्चों, वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लास। माई सेल्फ दीपक कुशवाहा। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। पिछली क्लास में हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे और आज हम कुछ अगले उसके नेक्स्ट क्लास को हम कवर करने वाले हैं। बच्चों, ये क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल में नए हैं, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बच्चों, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं मैं आपका। चलिए स्टार्ट करें। तो बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है थायराइड ग्लैंड्स। क्या है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? तो हमारे नेक में यानी गर्दन वाले भाग में वोकल कार्ड में स्थित होती है। यानी वोकल कार्ड में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ओके। अब थायराइड ग्लैंड जो होती है, जो हमारी ट्रैकिया होता है, ये ट्रैकिया के सराउंडिंग में और वोकल कार्ड यानी ट्रैकिया के ऊपर और वोकल कार्ड के सराउंडिंग में क्या होती है? ये प्रेजेंस होती है। ठीक है। ये एच लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये देखिए नीचे से और ऊपर से यदि करें तो ये कैसे एच लाइक स्ट्रक्चर, ये जो यानी तितली के पंख जैसे स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, इसको हम बेटा बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। ओके। ये क्या है बेटा? थायराइड ग्लैंड। ओके। अब ये थायराइड ग्लैंड है, एक तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, इससे कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं और उन हार्मोन्स का हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट है, उनका क्या प्रभाव है, वो हम देखते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्रंथ छोटी छोटी गोलाकार फुटिका फॉलिकल्स पाई जाती है, यानी ये छोटी छोटी गोलाकार स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है। इसमें क्या होते हैं? पीले रंग का एक कोलाइडी पदार्थ भरा होता है। किस कलर का? पीले रंग का। जिसमें क्या होता है? आयोडीन उपस्थित होता है। जिसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? आयोडीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? आयोडीन प्रेजेंट होता है। अब जो आयोडीन युक्त होता है तो किसका बना होता है? ग्लाइको प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों? ग्लाइको प्रोटीन का बना होता है। इसे हम और क्या बोलते हैं? थायो थायो आयोडो, है ना, थायरोग्लोबिन, था आयोडो आयोडो थायरोग्लोबिन। क्या होता है? आयोडो थायरोग्लोबिन बोलते हैं। ओके। अब यदि हम इससे देखें तो सीक्रेट होने वाला हार्मोन क्या है? थायरोक्सिन है। इसे हम T4 भी बोलते हैं, इसे हम ट्राई आयोडोथायरोनिन भी बोलते हैं। ओके। अब ये जो हार्मोन है, इसका हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है? इसका मेन कार्य है हमारी बॉडी की जो उपापचय क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करना, यानी जो हमारी मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। ठीक है। और ये क्या करता है? और ये क्या करता है? ये है क्लोरीजेनिक क्रिया द्वारा यह शरीर के ताप को भी क्या करता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन का काम है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना, साथ में हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। ओके। अब इसके कम और अधिक स्त्रावण से हमारे बॉडी में कौन सा डिसीज दिखने लगेगा? इसके कम और अधिक स्त्रावण से, इसके अल्प स्त्रावण से बच्चों में क्रेटिनिज्म और वयस्कों में मिक्सिडेमा नाम की डिसीज जो होती है शो होने लगती है। बच्चों में कौन सी? क्रेटिनिज्म। और बड़ों में जो होता है, वयस्कों में कौन सी डिसीज दिखाई देने लगती है? मिक्सिडेमा। ओके। इसके अति यानी ज्यादा स्त्रावण से बच्चे में क्या? ग्रेव्स रोग दिखाई देने लगता है। और एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, एक ग्वाइटर नाम की डिसीज होती है, वो क्या होती है? शो होने लगती है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के कम स्त्रावण से क्या होता है? क्रेटिनिज्म और मिक्सिडेमा।
और अधिक स्थापन से ग्रेव्स और थायरोकैल्सी कैल्सिमिक क्वाइटर। ओके, नेक्स्ट हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीए टीसीटी। थायरोकैल्सिटोनिन का काम होता है रक्त में कैल्शियम को नियंत्रित करना। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है, रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करना। यदि रक्त में इसकी कमी के कारण यदि हम देखें इससे होने वाले, यदि इसका कम स्त्रावण होता है तो ओस्टियोपोरोसिस नाम का क्या होता है, डिसीज जनरेट हो जाती है। ओके, तो थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है, शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करना, साथ में इस और क्या काम होता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करना। ओके, इसके कम स्त्रावण से क्या होता है, बच्चों में क्रेटिनिज्म नाम की डिसीज होती है और वयस्कों में मिक्सडेमा होती है। और अधिक स्त्रावण से क्या होता है, ग्रेव्स रोग होता है और एक्सोप्थेल्मिक क्वार्टर डिसीज होता है। थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है और ओस्टियोपोरोसिस को रोकता है। ठीक है, यानी ओस्टियोपोरोसिस नाम की जो डिसीज होती है उसको ये क्या करता है, रोकता है। आगे देखें, अगला है पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। ठीक है, अब पैराथायरॉइड ग्लैंड्स का काम क्या होता है, इससे सिक्रेट होने वाला एक हार्मोन है जिसका नाम है पैराथार्मोन। पैराथायरॉइड से पैराथार्मोन। पैराथार्मोन का काम क्या होता है, यह हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को वृक्क की क्रिया के नियमन द्वारा संयम या संयत करता है। ठीक है, यानी जो हार्मोन, ये हार्मोन जो होता है इसका मेन काम क्या होता है और यह करता क्या है, यह क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस को वृक्क में क्या करता है, ये क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को वृक्क क्रिया को नियमन द्वारा संयम करता है तथा इस प्रकार अस्थियों में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ओके, ये क्या करता है, अस्थियों में क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। ओके, इतना समझ में आया। आगे देखें, इसके कम स्त्रावण से क्या होता है, टिटैनी यानी पेसी टिटैनी नाम की एक डिसीज होती है वो हो जाते हैं। और इसके और कम स्त्रावण से क्या होता है, अति स्त्रावण से बहुत अधिक मात्रा में स्त्रावण से क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस नाम की एक डिसीज होती है जिसमें क्या होता है, जो हमारी बोन्स है उनमें क्या हो जाती हैं, छोटे छोटे से छेद हो जाते हैं, उस डिसीज को हम बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। इतना समझ में आया कि नहीं है। ओके, तो पैराथार्मोन का कार्य में क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को वृक्क की क्रिया द्वारा नियमन करना तथा कैल्शियम और फास्फोरस का अस्थियों में नियंत्रण करता है। इसके अल्प स्त्रावण से क्या होता है, पेशी टिटैनी होती है और अति स्त्रावण से ओस्टियोपोरोसिस नाम की डिसीज होती है। नेक्स्ट है पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। देखिए, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स जो होती है मटर के दाने के समान होती है, ये आप देख रहे हैं, ये 4 होती हैं। ये एक्चुअल में जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके बैक साइड में स्थित होती है, यानी पीछे साइड में ये क्या होती है, स्थित होती है कैसे दिख रही है आपको, बिल्कुल मटर के दाने के समान ये स्ट्रक्चर दिख रही है। इस तरह से यहाँ पे ये क्या होती है, मटर के दाने के समान स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देती है। ये जो होती है मटर के दाने के समान क्या होती है, स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इतना समझ में आया कि नहीं है। ओके, तो ये क्या करती है, मटर के दाने के समान होती है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं है। ओके, तो अगला, तो ये क्या हो गई, थायराइड हो गई और पैराथायरॉइड ग्लैंड हो गई। ठीक, इसके आगे यदि हम देखें तो पैंक्रियास। पैंक्रियास को और हम क्या बोलते हैं बेटा, अग्नाशय बोलते हैं। अब ये एक्चुअल में लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये आप देख रहे हो, ये पत्ती के समान संरचना ये दिख रही है, ये जो होती है ये क्या होती है, पैंक्रियास। पैंक्रियास 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है टेल, बॉडी, हेड। इसका ये जो चौड़ा पार्ट होता है वो हेड होता है, इसका थोड़ा सा उसके पीछे वाला भाग बॉडी होता है, सबसे पीछे वाला भाग क्या होता है, टेल होता है। अब ये जो पैंक्रियास होता है इसमें कुछ इस तरह से क्या होती है,
डक्ट होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट। यदि हम इसको पैंक्रियास को काटते हैं, इसको हम काट कर देखें, इसको काट कर देखें भाई, यदि हम इस पैंक्रियास को हम क्या करें, काट कर क्या करें, स्टडी करें, क्या करें, काट कर यदि हम स्टडी करें इसका, इसको कट करें और स्टडी करें, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ हमें इस तरह से क्या होती है, विजिबल होती है, दिखाई देती है। इस तरह से इसमें हमें क्या होती है, इस तरह से स्ट्रक्चर क्या होती है, दिखाई देती है। यानी इस पैंक्रियास को यदि हमने कट किया तो हमें कैसे दिख रही है, इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। अब बेटा इसमें जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसमें हमें दो तरह की सेल दिखती है। इसमें हमें कितने टाइप की सेल दिखती हैं, दो तरह की सेल दिखती हैं। एक दिखती है गुच्छे के फॉर्म में और एक दिखती है अलग अलग। ठीक है, एक होती है गुच्छे के फॉर्म में होती है और एक होती है अलग अलग। जो गुच्छे के फॉर्म में होती है तो उसको हम बोलते हैं आइसलैंड। आइसलैंड का मतलब क्या होता है, आपको पता ही होगा, पर्वत। यानी ये क्या करते हैं, आइसलैंड बनाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। हिंदी में क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कवरी जो है लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसको हम बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। क्या बोलते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ओके बच्चा, ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो पैंक्रियास जो होता है, यदि हम इसको कट करते हैं तो इसमें हमें क्या लिखते हैं, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। तो इसको बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। अब बेटा इस लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं में यदि हम इसके ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं, तो इसको हम, इसमें हमें कई सारे क्या करते हैं, सेल दिखते हैं। इसमें कुछ सेल जो किनारे में होती हैं, इसमें 3 टाइप्स की सेल आपको दिखेंगी। पहली बात तो दिखेंगी अल्फा, फिर दिखेंगी बीटा, फिर दिखेंगी आपको डेल्टा। ठीक है, मेनली यही सेल दिखेंगी और दिखेंगे, बट ये 3 सेल आपको दिखेंगे। अब इसमें जो होती हैं, जो तीनों सेल होती हैं, इनका काम होता है अलग अलग हार्मोन का सिक्रेशन करना। क्या करना, अल्फा, बीटा और डेल्टा। ठीक है, अब ये तीनों ग्लैंड्स जो होती हैं, तीनों जो सेल होती हैं, ये 3 प्रकार के हार्मोन्स का क्या करेंगी, सिक्रेशन करती हैं। यानी अल्फा सेल अलग हार्मोन से सिक्रेशन करेगी, बीटा सेल अलग हार्मोन का सिक्रेशन करेगी और डेल्टा सेल अलग हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। और इनसे सिक्रेट होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। ओके, तो बेटा यहाँ पे जो अल्फा सेल होती है, ये क्या करती है, एक हार्मोन सिक्रेट करती है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकागॉन। क्या बोलते हैं, ग्लूकागॉन। क्या बोलते हैं, ग्लूकागॉन। क्या बोलते हैं, ग्लूकागॉन। क्या बोलते हैं, ग्लूकागॉन। ठीक है, बीटा सेल से सिक्रेट होता है इंसुलिन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये हार्मोन है। इसकी कमी से डायबिटीज कौन से होती है, मिलेटिस होती है, इंसुलिन। क्या होता है ये, इंसुलिन होता है। इससे कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है बेटा, इंसुलिन। फिर आता है डेल्टा सेल, इससे सिक्रेट होता है सोमैटोस्टैटिन। क्या सिक्रेट होता है बेटा, सोमैटोस्टैटिन। क्या सिक्रेट होता है, सोमैटोस्टैटिन। क्या सिक्रेट होता है, सोमैटो सोमैटोस्टैटिन। क्या होता है, स्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, इससे सिक्रेट होने वाले हार्मोन का नाम क्या है, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, फिर इसमें क्या होती है, कैपिलरीज होती है। फिर इसमें कुछ एफ सेल होती हैं जो सिक्रेट करते हैं पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का। इसमें जो एफ सेल होती हैं वो किसका सिक्रेशन करती है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पे देख रहे हो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं में 3 टाइप्स की सेल होती हैं और तीनों सेल जो होती हैं अलग अलग हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। अल्फा सेल जो होती है
वो ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती है, बीटा सेल जो होती है वो इंसुलिन का करती है, और डेल्टा सेल जो होती है सोमेटोस्टैटिन का, एफ सेल जो होती है वो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का। ओके, तो हम आगे देखते हैं ये सिक्रेट होने वाले जो हार्मोन है इनके कम और ज्यादा सिक्रेशन से हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट देखते हैं। पहला हार्मोन है इंसुलिन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का उपपचय को प्रेरित करना है, यानी जो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का क्या हो रहा है, उपापचय हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसको ये क्या करता है, प्रेरित करता है। प्रेरित का मतलब क्या होता है, स्टोमुलेट करता है। क्या करता है, स्टोमुलेट करता है। तो ये हार्मोन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, और क्या करता है, ये शर्करा का संग्रहण करता है। संग्रहण का मतलब इकट्ठा इकट्ठा करता है, और उसके उपयोगिता को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, यकृति ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है। साथ में ये किसको रोकता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकता है, तथा ग्लाइकोजेनेसिस को क्या करता है, ये प्रेरित करता है। ठीक है, तो इस हार्मोन का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय को प्रेरित करना। किसको प्रेरित करना, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को, और शर्करा का संग्रहण करना। शर्करा को ये क्या करता है, संग्रहित करता है, और उसके उपयोगिता को बढ़ाता है। साथ में यह क्या काम, कौन सा काम करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। ठीक है, और यह ग्लाइकोजेनेसिस को क्या करता है, प्रेरित करता है। इसका अल्प स्त्रावण यानी इसके कम स्त्रावण से क्या होता है, डायबिटीज मिलेटिस होती है, जिसमें रक्त में शर्करा की मात्रा क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। रक्त में जब शर्करा की मात्रा यानी शुगर लेवल बढ़ जाता है तो कौन सी होती है, डायबिटीज मिलेटिस। इसके पहले एक और पढ़ चुके हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, वो एसीटीएच एडीएच हार्मोन की कमी से होता है। ठीक है, इसके अति स्त्रावण से क्या होता है, रक्त में शर्करा का स्तर कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप गंभीर अवस्था में क्या होती है, इंसुलिन शॉक क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। इतना समझ में आया फिर। ठीक है, तो किसका हो गया, इंसुलिन का हो गया। नेक्स्ट जो है ग्लूकागॉन, जो अल्फा सेल सिक्रेट करती है। इसका काम क्या होता है, फास्फोराइलेशन की क्रिया है ना, की एंजाइम क्रिया को प्रभावित करता है। यानी जो फास्फोराइलेशन की क्रिया होती है एंजाइम के द्वारा, तो उसको यह क्या करता है, प्रभावित करता है। साथ में और क्या करता है, यकृत और पेशियों में ग्लाइकोनियोजेनेसिस को नियंत्रित करता है, और रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है। यानी रक्त में ये शुगर लेवल को क्या करता है, बढ़ा देता है। और क्या करता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। ओके, इंसुलिन का विरोधाभासी ग्लाइकोनियोजेनेसिस को रोकता है। यानी इंसुलिन के जस्ट विपरीत होता है, यह ग्लाइकोनियोजेनेसिस को क्या करता है, रोकता है। ध्यान रखना, ये क्या करता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस को ये भी रोकता था, कौन सा, इंसुलिन। ठीक है, और ये भी करता है, इंसुलिन का विरोध है। इसके अल्प स्त्रावण से क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है। इसके अल्प स्त्रावण से कौन सी डिसीज होती है बेटा, हाइपरग्लाइसीमिया होती है। इसके अल्प स्त्रावण से कौन सी डिसीज होती है, हाइपरग्लाइसीमिया। अगला क्या है, अगला है सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन ये हार्मोन्स क्या करता है, पैंक्रियास और पाचन नली से हार्मोन स्त्रावण को क्या करता है, रोकता है। यानी जो पैंक्रियास होता है और अग्नाशय जो होता है और पाचन नली यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है, वहां पे हार्मोन स्त्रावण को ये क्या करता है, रोकता है। ठीक है, फिर अगला क्या है, तो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इसका काम क्या होता है, ये पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का काम क्या होता है, ये पैंक्रियास के पाचन स्रावों को निकलने से रोकता है। यानी जो पाचक जो सिक्रीशन होता है, यानी जैसे देखते हो कि भोजन किया, भोजन करने के बाद उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करना है, तो उसको रोकने का काम कौन करता है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड करता है। ओके, इतना समझ में। तो ये हमारी तीन ग्लैंड्स हो गई, कौन कौन सी, थायराइड, पैराथायराइड और पैंक्रियास। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास इतनी ही है, छोटी सी क्लास है आज की। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। तो बच्चों, आप को हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।